जिंदगी तो इस वास्ते हमने दिया ना कि तुम में से अच्छा अमल करके कौन जन्नत हासिल करने वाला है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जो कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था, हमने उसे बनाया, हकीर से नुत्फे से बनाया। क्यों? नब्तलीह, आजमाने के लिए बनाया कि वो जन्नती बनता है या दोज़ख बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वफात का वक्त जरा देख लो, दिलों के अंदर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए थी, फिर भी यहां रहना गवारा ना किया। आखिरी जमाना था, अल्लाह अकबर, पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे थे, सहाबा रो रहे थे। एक आधा सहाबी को पता चल चुका था शायद ये आखिरी अय्याम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों को बुलाया, सहाबा बैठे हुए थे, बुखार से बदन तप रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार मिलती है, तुम्हारी एक बुखार मेरी 2 बुखार के बराबर है। हत्ता के सहाबा ने महसूस किया कि दूर बैठे अफराद तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की भाप पहुंच रही है, उतनी शिद्दत की बुखार थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि चाहे तो पूरी जिंदगी दुनिया में रह ले, कोई एक गुनाह नहीं होगा। एक बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, पूरी जिंदगी दुनिया में रह ले, कोई गुनाह नहीं होगा, और मौत होगी सीधे मेरे पास जन्नत आ जाए। ये जिंदगी तुझे पसंद है? या दूसरा इख्तियार दिया था, वो इख्तियार क्या था मालूम है? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा इख्तियार उस बंदे को ये दिया कि अभी मेरे पास आ जाओ, अभी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बेहतरीन हालत में रखूंगा। फिर इसके बाद जब क़ियामत कायम होगी तो उस वक्त तो क्या है, जन्नत के आला दर्जात तो तुम ही है। पूरी जिंदगी जब तक दुनिया रही तब तक रहो, तब भी कोई गुनाह नहीं, और सीधे जैसे ही जिंदगी खत्म होगी मेरे पास सीधे जन्नत आ जाओ। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह था कि अभी आ जाओ मेरे पास और मेरे पास रहो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें क्या है, जब जन्नत कायम होगी तो उस वक्त तुम्हारा आला मुकाम दूंगा। तो उस बंदे ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे ने यहां रहना गवारा ना किया, उस बंदे ने यहां रहना गवारा ना किया। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह मुझे अभी बुला ले, कोई गुनाह नहीं, क़ियामत तक की लंबी जिंदगी तुम्हें देता हूं। तो कहा कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे अभी बुला ले। सिद्दीक़ अकबर सुने तो रोने लगे। साहबा ने कहा कि किसी एक आदमी की बात हो रही है और अबू बकर रो रहे हैं। कहा कि नहीं, ये जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए साहबा कहा करते थे कि फहम के एतबार से, समझ के एतबार से, शरीयत के एतबार से, तक़वे के एतबार से हम में सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई नहीं था कि अल्लाह के रसूल एक बंदा, अपने आप को कहने के बजाय एक बंदा कहा, लेकिन अबू बकर ने फौरी उसी वक्त पहचान लिया ये हालत असल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के रसूल के जाने का वक्त है, और अल्लाह ने जाने से पहले ये इख्तियार दिया था रसूल को, चाहो तो पूरी जिंदगी दुनिया की रह लो और कोई गुनाह नहीं होगा, और सीधे क्या है, मौत होते ही मेरे पास जन्नत आ जाओ, चाहो तो अभी आ जाओ। तो रसूल ने कहा कि अल्लाह ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं अभी आता हूं। हाँ, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पूछ नहीं होगी। तभी भी अल्लाह के रसूल यहां रहना गवारा न किया। ये जिंदगी वो जिंदगी है जो कि क्या है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है,
मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है। ये उमंगों आरजुओं का कातिल है, ये गमों और दुखों का क्या घर है। यहां क्या लेना देना। अच्छा हो तो उसे भी फिक्रे हैं, बुरा हो तो उसे भी फिक्रे हैं। कौन कब किसको क्या मुसीबत आ जाए मालूम नहीं है। इन तमाम मसाइब और आलाम के बावजूद भी आप इंसान की हैसियत यह है कि वो दीवानावार इस जिंदगी को चाहता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। हालांकि हकीकत देखो कि ऐसे ऐसी चीजें आती हैं कि अल्लाह की पनाह कि इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी हॉस्पिटल का दौरा कर लो, कभी मरीजों के पास चले जाओ, नित नई बीमारियां कैसे लिपटी हुई हैं उन्हीं, और एक एक लम्हा उनकी जिंदगी का क्या है सबसे बड़ा अजाब में गुजर रहा है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी इंसान कहता है कि नहीं, मुझे और जिंदगी चाहिए, और जिंदगी चाहिए। इस दुनियावी जिंदगी इतना लालच, इतना प्यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों हमें ये जिंदगी नहीं दी। जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें परवान चढ़ाया, वो जिंदगी कैसी थी? वो जिंदगी वो थी जो रब्बुल आलमीन के लिए अपना आप तन मन धन लुटा देने की जिंदगी थी। ये उमंग आरज़ू नहीं तो जिंदगी जिंदगी नहीं है।